जिंदाबाद, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। कृष्णा लखरू, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के कहा कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता बने हैं, लेकिन अभी चेहरा जो है सीएम फेस का वो सामने नहीं है। कैसे देखते हैं उनके? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस को बहुत पहले से कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस मन बना चुकी है कि हम चुनाव अकेले लड़े, और कांग्रेस को करना भी चाहिए। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको सलाह भी देता हूँ, कांग्रेस अपने समय में बहुत बड़ी पार्टी रही है, इस देश में 40 साल 42 साल शासन किया, बिहार में हाशिए पर है और पिछलग्गू की तरह आगे पीछे चल रहे हैं। अगर थोड़ा भी किसी में आत्मसम्मान हो तो अपनी जमीन तलाशना चाहिए। और अब जिस तरह से एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उन लोग चुनाव लड़ने के लिए अकेले कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर अगर महागठबंधन से अगर चुनाव कोई लड़ना चाहता है तो चेहरा तो तेजस्वी यादव है, इसमें तो कहीं पर कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार बार ऐसी बयान आ रही है कि अब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता हैं, चाहे उसके मुखिया हैं, लेकिन सीएम फेस नहीं है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के मन में कुछ और चल रहा है और गठबंधन छीन-बीन हो जाएगा। जिस तरह से एमपी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उन लोग जुड़े जितनी तेजी से और भागे उतनी तेजी से, यहाँ भी यही होने वाला है। और होने का कारण यही है कि जनता का विश्वास उन पर नहीं है, जनता का समर्थन उनके पास नहीं है। और जब जनता के बीच में जाते हैं तो उनकी जमीन कहीं पर शक्ति नजर आती है, कहीं पर खत्म नजर आती है, तो उन लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपना जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं, एनडीए में हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, चट्टान की तरह हैं, और आने वाला 25 में हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी सवाल लगातार। देखिए, अभी ये विषय अभी इस पर विचार नहीं हुआ है, ना ही कोई पार्टी के स्तर से, न ही गठबंधन के स्तर से, तो इस पर अभी कुछ कहना मैंने हम समझते हैं कि सही बात नहीं है। हम अगर कुछ कहेंगे तो अपनी पार्टी की तरफ से कह सकते हैं, वो बातें विवाद पैदा करती है। तो मैं समझता हूं कि गठबंधन के हम लोग सहयोगी हैं, और सहयोगी होने के नाते जो गठबंधन का धर्म होता है उसको निभाते हुए हम इतना ही कहेंगे आज के दिन में कि हम पूरे 243 सीट पर हम लोग लड़ने जा रहे हैं, और एनडीए 243 सीट पर लड़ेगा। गठबंधन का कोई भी साथी होगा, किसी भी पार्टी से होंगे, एनडीए होगा, और जो एनडीए के सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे पांचों दल में, वो वहाँ चुनाव लड़ेगा। सीट का कोई मामला नहीं है, सबके सम्मान के साथ समझौता होने जा रहा है और कहीं पर कोई विवाद नहीं रहेगा। आप देखेंगे आने वाले 1-2 महीना में इस पर विचार कर लिया जाएगा, इसको तय कर लिया जाएगा। और हम एकजुटता के साथ पूरे ग्राउंड पर लगे हुए हैं, एकजुटता के साथ सारे नेता लगे हुए हैं। चुनाव में भी हम एकजुटता के साथ रहेंगे, क्योंकि बिहार को विकास की गति देना है, बिहार को भारतवर्ष के सर्वोच्च राज्यों में बनाना है। इसलिए हम लोग एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, और जनता का विश्वास हमारे साथ है, इसलिए हम कहते हैं 225 से ज्यादा सीट। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के कहा है कि जो वहाँ पे चुनाव होते हैं मैच फिक्सिंग के तहत, इसी तरह बिहार में। अब देखिए, राहुल गांधी जी 6 बार शायद आ चुके हैं ना। अब 6 बार आते आते उनको जमीनी हकीकत पता चलते हैं, मानिए कि भाई हम चुनाव यहाँ हार रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। तो बहाना महाराष्ट्र है, तो बहाना बनाने दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना वहाँ कुछ था और ना यहाँ उनका कुछ है। तो जिस तरह से वहाँ हारे हैं, सपने बुनते हैं, कभी कभी सपने देखते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर आते हैं, क्योंकि चुनाव में ही आते हैं। अब देखिए कहाँ जा रहे हैं, गहलोत जा रहे हैं, जब पूरे 5 साल कहीं नजर नहीं आए, आज गए। तो ग्राउंड हकीकत पता चलता है, जमीनी जो हकीकत जिसको कहते हैं पता चलता है। तो बेचारे आज से ही एक प्लॉट कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, ताकि चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो वो कहेंगे कि मैच फिक्स था, इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। लेकिन आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह की कोई बात नहीं होती है, पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव होता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, और हम समझते हैं जनता का जो जनादेश होता है उसको हर कोई को स्वीकार करना चाहिए। राहुल गांधी जी को भी स्वीकार करना चाहिए। जब तक वो स्वीकार करेंगे नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे।
चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और ये भी कहा गया कि शाहबाद क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे और आरा में आज वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए, ये इंडिपेंडेंट पार्टी है, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और उस रणनीति के तहत अगर चिराग पासवान जी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे, अगर वो मन बनाए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से निश्चित तौर पर जहाँ भी हैं और जिस जवाबदेही में जिम्मेवारी में वहाँ भी एनडीए को पैदा कर रहे हैं पार्टी को, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके आने से उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा और उनके पार्टी को फायदा होगा। पार्टी को जो फायदा होगा तो एनडीए को भी फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर अगर मन बनाए हैं तो उनको आना चाहिए और आकर के चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी जी भी क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जीतन राम मांझी जी ने तो ऐसा कर, हम नहीं समझते हैं कि अब जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी जी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और हम समझते हैं कि अपने सही जगह पर और सही भूमिका में हैं और एक अच्छा विभाग मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उस भूमिका को पहले जो जवाबदेही मिली है उस जवाबदेही का निर्वहन करने के बाद ही कोई दूसरी जगह जाना चाहिए। तो उनकी बात भाई ऐसी नहीं है, हम पार्टी के अध्यक्ष होने नाते जाते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी चिराग पासवान जी का अपनी मर्जी है, वो आएंगे तो स्वागत। देखिए, तेजस्वी यादव जी तो पूरे अचेत हैं तभी तो मुख्यमंत्री की तरह एक्ट कर रहे हैं। अचेत हैं तभी तो सपना जब रात में देखते हैं और दिन में वो सम्मान समारोह करने लगते हैं, महिला सम्मान समारोह, यहाँ एक बांट देंगे, वहाँ वो कर देंगे, यहाँ नौकरियां दे देंगे। तो तेजस्वी यादव जी को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि धरातल क्या है, यथार्थ क्या है और सपने और हकीकत में फर्क होता है। जिस दिन तेजस्वी यादव जी को समझ में आएगा तब तक देर हो जाएगा और जब नींद टूटेगी तो उनकी पार्टी का जो हाल होगा जो 2010 में उससे ज्यादा होगा, तब उनको समझ में आएगा। अभी तैयारी करने कहिए और उल्टे सीधे बात न करके जनता का विश्वास जीतने कहिए। जनता का विश्वास जीतेंगे तो लोकतंत्र में जिनके साथ जनता रहती है वो मालिक जिसके साथ रहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा। अभी जनता का विश्वास उन पर नहीं जुटा है क्योंकि उनके नाम से वो युवराज हैं, जंगल राज के युवराज हैं। और जब जंगल राज की बात कल्पना भी हम करते हैं तो हम लोग को सिहरन सी पैदा हो जाती है, वो डर और भय का माहौल होता है। तो अभी उस सिंड्रोम से बाहर निकले, उस जगह से बाहर निकले जिस तरह के एक्ट उनके कार्यकर्ता करते हैं, जितना उग्र प्रदर्शन उनके कार्यकर्ता करते हैं, जब तक वो काम नहीं करेंगे, जब तक लोगों का विश्वास नहीं जीतेंगे, खास करके दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, तब तक सपना देखते ही रहे। सपना हकीकत में बनने में अभी बहुत 10 साल 15 साल भी लग सकता है।